नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गई है और आज माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप का पहला दिन है। तो आज माँ के किस स्वरूप का दिन है और हमें उनकी कौन से स्वरूप की साधना आज करनी चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने आया हूँ। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सही जानकारी प्राप्त करके अच्छे से साधना कर सकें और इस दिन का लाभ उठा सकें। आज नवरात्रि के प्रथम दिन में माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की साधना की जाती है और ये कहा जाता है कि यदि आज के दिन माँ शैलपुत्री की साधना की जाए तो इंसान को अपार सिद्धियाँ और अपार शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कहा यह भी जाता है कि यदि इस दिन आप माँ शैलपुत्री की साधना पूरे दिन भर लगातार आठों पहर करते हैं तो इसके पश्चात आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और साथ ही यदि आपके शरीर में जितने भी रोग होते हैं उन सब रोगों को माँ दूर कर देती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से माँ शैलपुत्री की साधना कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र से संबंधित होती है और इस वजह से जब आप माँ शैलपुत्री का ध्यान या साधना करते हैं तो अपने मूलाधार पर ध्यान लगाकर ही करिएगा। तो सर्वप्रथम आप अपने आसन में बैठ जाएंगे और उसके पश्चात आपको जो भी आप नियम धर्म फॉलो करते हैं आप उस तरीके से पूजा पाठ कर लीजिएगा। और अंत में उसके पश्चात जब आप माँ शैलपुत्री का ध्यान करेंगे तो सबसे पहले आप अपने मूलाधार पर ध्यान लगाएंगे और उसके पश्चात आप इस मंत्र को बोलेंगे। तो ये मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम शाम शीम शम शैलपुत्रे में शुभम कुरु 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 स्वाहा। तो इस प्रकार जब भी आप अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाकर इस मंत्र को बोलेंगे तो आप अपने मूलाधार चक्र में माँ शैलपुत्री के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश कीजिएगा और जितनी बार हो सके आप इस मंत्र को मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाकर बोलिएगा। जितनी बार कर सके बहुत अच्छा है। अगर आप माला के साथ करें तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें हमें ये पता रहता है कि हमने कितने बार मंत्रों को बोला है। और आधा घंटा 1 घंटा जितने देर तक भी आप इस साधना को कर सकें आपके लिए उतना ही अच्छा है। और आप इस साधना को 3 टाइम भी कर सकते हैं, सवेरे भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि आज ये माँ शैलपुत्री का ही दिन है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके इस साधना को कीजिएगा। यकीन मानिए अगर आप इस साधना को करते हैं आपको अपने मूलाधार पर फ़ौरन ही सेंसेशन महसूस होना शुरू हो जाएगी। और इसके पश्चात मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में महामृत्युंजय गायत्री मंत्र की साधना बताई है उसको भूल कर भी आप स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आप यदि एक दिन नहीं करें तो चल जाएगा। वो साधना मैं सच बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहते हैं तो आप उस साधना को ज़रूर कीजिएगा और नवरात्रि के ऐसे पावन अवसर में तो उस साधना को बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। इसलिए मैंने खास तौर पे नवरात्रि के अवसर में ही उस साधना को आपको बताया है ताकि उसको करके आप उसका लाभ उठा सकें। और उस साधना को किस प्रकार करना है तो मैंने अपने टेलीग्राम पे उसका वीडियो शेयर कर दिया है। आप बाबा जी के साथ साथ उन मंत्रों को बोलकर उस साधना को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और साथ ही आप वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने उसमें बता दिया है कि आप किस प्रकार अपने सारे चक्रों पर ध्यान लगाकर महामृत्युंजय गायत्री मंत्र की साधना को करें, जिससे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लग जाएगी। साथ ही जो मैंने आपको बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना की बुक भेजी है या फिर जिनको नहीं भेज पाया हूँ तो उनके लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF डाल दी है और साथ ही बाबा जी की ऑडियो भी डाल दी है। तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके और बाबा जी की ऑडियो के साथ उस साधना को कर सकते हैं। मैं सच में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नवरात्रि के इस दिव्य अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। मैंने आपको जितनी साधनाएं बताई हैं, चाहे वो बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना हो, महामृत्युंजय साधना हो या फिर जो मैंने आज की साधना आपको बताई, आप हर साधना को कीजिए और जितनी हो सके उन साधनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये 9 दिन जो अब आए हैं ये दोबारा नहीं आने वाले हैं। इसलिए जितना हो सके इनका लाभ उठा लीजिए। और बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना को तो आप बिल्कुल हो सके तो 3 बार ज़रूर करें, सुबह दोपहर शाम। ये बीज मंत्र आपकी अंदर की छुपी हुई शक्तियों को इस प्रकार जागृत करेंगे जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और आपके सारे बुरे कर्मों को भी ये एक बार में काटने की क्षमता रखते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। तो अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।